हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो? आशा करती हैं अच्छे होंगे। और दोपहर का बज चुका है एक कि किसने खाना खा लिया, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे हैं, ये भी बताना। और आज हमको अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। आज गैस पूरे मकान में हम अकेले हैं। हमारी मम्मी कहती थी ना, शादी हो जाएगी तब तुमको पता पड़ेगा। हम 4 बहनें, एक भाई है मेरा। बुलाए या ना बुलाए, वो खुश रहे, भगवान उसका खुश रखें। हमारे दिल से बस यही दुआ निकलती है। और गाइस, मेरी 4 बहनें, अभी एक बहन की शादी नहीं थी। मैं कहती है हमारी मम्मी, 4 बहनें हैं, चारों गांव में बढ़ जाएंगी, अलग अलग रहेंगी, एक दूसरे को देखने को तरसेंगी। हकीकत बात है गाइस, जब बहन भाई पास होते हैं तो ये एहसास नहीं होता, माँ बाप के घर होते हैं तो ये एहसास नहीं होता कि मतलब कहाँ रह रहे हैं, रानी होते हैं। और जब पति के घर में या शादी होने के बाद सारा टेंशन, झंझट, जंजाल सिर पर आ जाता है। ऐसा नहीं है गाइस, थोड़ा बहुत तो हर किसी घर में होता है। मेरे हस्बैंड मुझे खैर ये नहीं है कि दुखी रखते हैं, खाने को दुखी, खाना ड्यूटी चले जाते हैं फिर भी मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं आपने खाना खाया नहीं खाया। सब कुछ ठीक है वैसे तो, जो भी है थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हर किसी के घर में होता है। मैके में ये बात, मैके की बात ससुर नहीं कहना चाहिए, ससुर की बात मैके नहीं कहना चाहिए, बस यही रिश्ता निभ पाता है। और हर किसी बहन से मैं यही कहती हूँ कि बहनों, अगर अपना घर बचाना है, अपने परिवार को लेके चलना है, तो मैके की बात ससुरे नहीं कहिए और ससुरे की बात मैके मत कहिए। मैके की बात अगर तुम ससुरे कहोगे तब भी तुम्हारा निभाव नहीं होगा, और ससुरे की बात अगर मैके में बोलोगे तब भी नहीं। गैस, ऐसा आजकल कोई भी नहीं है जो कहता नहीं है, सब कोई कहता है। इसीलिए घर परिवार को लेके चलना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ हर किसी से। बस ये है, माँ की याद इसलिए आती है कि उसने जन्म दिया है। और घर परिवार वाले कोई भी सही, खाना पीना, अगर तुम खाना ना खाओ तो तुमसे तुम्हारी माँ 10 बार पूछे कि आपने खाना खाया, बेटा आपने खाना खाया। और नहीं खाएंगे तो अपने बाहर निकलेंगे तो आज हमारी बिटिया ने खाना नहीं खाया, पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। लेकिन वही बात अगर तुमका भूख हो या ना हो, तुम खाना खाओ या ना खाओ, ससुराल में कोई पूछने वाला नहीं होता। सिर्फ माँ और एक पति ऐसा होता है, अगर हम सफ़र अच्छा हो वो पूछता है कि आपने खाना खाया है नहीं खाया है, उसी की ज़िंदगी अच्छे से बीतती है गाइस। ये भी हम तो यही दुआ मनाते हैं, हर किसी का पति अच्छा मिले, हर किसी का घर परिवार अच्छा मिले। मेरे लिए भी भगवान ने एक लाडो दे दी है। मैं उसको सोच सोच के बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि मुझे आज तक गाइस मैंने उसको अपने मैं इतनी बड़ी 3 साल की मेरी लाडो हो गई, अभी उसको मारा नहीं है। और उसके पापा ने तो छुआ भी नहीं है, ऐसे करके एक पूरा भी नहीं डाला है। अगर पराए घर जाने के बाद लोग तंग रखते हैं, क्यों रखते हो तंग भाई? अगर कोई गलती है उसको समझाओ, उनके माँ बाप से बोलो, मारा पीटा ना करो, पराई बिटिया को संभाल के रखा करो। अगर तुम प्यार दोगे तो तुम्हारे, कहते हैं तुम प्यार दोगे तो तुम्हारे भी आगे बहन बेटी होती है ना, सम्मान अगर उसको दोगे तो तुमको भी सम्मान मिलेगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है गाइस कि मेरी एक लाडो है, भगवान सारे दुख मेरी किस्मत में लिख दे, इसके दुख अभी नहीं। और एक मेरा बेटा है, मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि अकेली हूँ तो होता है तो खड़बड़ी करता रहता है, यहाँ खेलना वहाँ खेलना, ये करना वो करना, और नहीं है पास में तो रूम भी पूरा सूना सूना लगता है। और लाडो हमारी सोती हैं तब भी हमको कोई फ़र्क नहीं है, जगती हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं है, काहे वो परेशानी नहीं करती हैं। जब गुस्सा होंगी, गुस्सा क्यों होती है? अगर कोई चीज़ उनको दिलाने को, अगर खाएंगी ये चीज़ खाना है हमका और नहीं दिलाओ तब गुस्सा होने लगती, बस रोने लगती हैं और कुछ नहीं बोलती। और मेरा बेटा है वो गदर बच जाता है। इसीलिए किस किस को गैस, हर किसी में खाना खा, कैसे मेरी आप लोग अन्नू दीदी हैं, उनका लेके मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन है, काहे क्यों? अरे पता नहीं कहाँ होंगी, कैसी हाल में होंगी, कहाँ भटकती होंगी।
अपने बच्चों को लेकर। एक माँ ऐसी चीज़ अयोध्या होती है माँ। अयोध्या इसलिए होती है गाइस कि वो खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रख सकती। खुद नहीं खाएगी लेकिन अपने बच्चों को खिलाएगी। खुद नीचे सो लेगी, अपने बच्चों को बिस्तर पे सुलाएगी। खुद गीले में सो लेगी, अपने बच्चों को सूखे बिस्तर में सुलाएगी। इसीलिए माँ का भी कभी भी ऐसा नहीं भुलाना चाहिए। बहू के लिए बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि देखो उनकी माँ ने तुमको 20-25 साल पाल कर तुमका दे दिया है। तो ऐसा नहीं अगर 5 हैं 4 हैं कोई देख रहा है तब कोई बात ही नहीं है। एक जना अगर कोई नहीं देख रहा है और तुम भी नहीं देख रहे हो तो तुमसे बड़ा कोई गिरा हुआ इंसान नहीं है। कहने में ये है। मेरी भी सास है गाइस, ये नहीं कभी हमारा झगड़ा उगड़ा नहीं होता, लेकिन हम झगड़े उगड़े नहीं हैं। हमारी सास खैर ऐसा कुछ नहीं बोलती है, लेकिन ये है अगर कोई नहीं देखता है फिर भी हमका शर्म आती है। अरे कोई नहीं देखेगा, भूखे प्यासे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम अपने घर वालों से कहते हैं तुम उनका देखो। हम पराए पेट से पैदा है, हम तो चलो बिटिया बहू कितना भी करे लेकिन पराई पराई रहेगी, बेटी कभी नहीं बन सकती। लेकिन तुम तो उनके जाए हो, तुम उनका देखो। उनका कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी ला के दो, और उनसे पूछो तुम्हारा मन किस चीज़ को कर रहा है खाने को। अभी तो मेरी सास के भगवान की दुआ से हाथ पैर सब कुछ चल रहे हैं। भगवान ऐसे ही उनको, हम तो यही दुआ मनाते हैं उनको चलाता रहे, फिराता रहे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, बस अपने अपने कामों में व्यस्त रखे, अच्छी रहें, चलती फिरती रहें। और गाइस वही अच्छा है चाहे मैं हूँ। मैं भी कहती हूँ अगर मुझे मौत आए तो ऐसी आए चलते फिरते। जो चलते फिरते चला जाता है वो बहुत ज़्यादा किस्मत वाला होता है। बाय बाय। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।